नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको आपातकाल भारत के बारे में कुछ रोचक तत्व बताएंगे, तो वीडियो में अंतिम तक बने रहें और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। आपातकाल भारत। भारतीय इतिहास में आपातकाल की घोषणा। भाषा। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक का 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक काल था। आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए तथा नागरिक अधिकारों को समाप्त करके मनमानी की गई। इंदिरा गांधी के राजनीतिक विरोधियों को कैद कर लिया गया और प्रेस पर प्रतिबंधित लगा दिया गया। प्रधानमंत्री के बेटे संजय गांधी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर पुरुष नसबंदी अभियान चलाया गया। जयप्रकाश नारायण ने इसे भारतीय इतिहास की सर्वाधिक काली अवधि कहा था। इंदिरा गांधी का उदय। 1967 और 1971 के बीच प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सरकार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के साथ ही संसद में भारी बहुमत को अपने नियंत्रण में कर लिया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बजाय प्रधानमंत्री के सचिवालय के भीतर ही केंद्र सरकार की शक्ति को केंद्रित किया गया। सचिवालय के निर्वाचित सदस्यों को उन्होंने एक खतरे के रूप में देखा। इसके लिए वह अपने प्रधान सचिव पीएन हक्सर, जो इंदिरा के सलाहकारों की अंदरूनी घेरे में आते थे, पर भरोसा किया। इसके अलावा परमेश्वर नारायण हक्सर ने सत्तारूढ़ पार्टी की विचारधारा प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार को बढ़ावा दिया। इंदिरा गांधी ने चतुराई से अपने प्रतिद्वंदियों को अलग कर दिया, जिस कारण कांग्रेस विभाजित हो गई और 1969 में दो भागों कांग्रेस ओ सिंडिकेट के रूप में जाना जाता है, जिसमें पुराने गार्ड शामिल है, व कांग्रेस आर, जो इंदिरा की ओर थी, भागों में बट गई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस सांसदों के एक बड़े भाग ने प्रधानमंत्री का साथ दिया। इंदिरा गांधी की पार्टी पुरानी कांग्रेस से ज्यादा ताकतवर व आंतरिक लोकतंत्र की परंपराओं के साथ एक मजबूत संस्था थी। दूसरी ओर कांग्रेस आर के सदस्यों को जल्दी ही समझ में आ गया कि उनकी प्रगति इंदिरा गांधी और उनके परिवार के लिए अपनी वफादारी दिखने पर पूरी तरह निर्भर करती है, और दिखावटी चाटुकारिता प्रदर्शित करना उनकी दिनचर्या बन गया। आने वाले वर्षों में इंदिरा का प्रभाव इतना बढ़ गया कि वह कांग्रेस विधायक दल द्वारा निर्वाचित सदस्यों की बजाय राज्यों के मुख्यमंत्रियों के रूप में स्वयं चुने गए वफादारों को स्थापित कर सकती थी। इंदिरा की उस सरकार के पास जनता के बीच उनकी करिश्माई अपील का समर्थन प्राप्त था। इसकी एक और कारण सरकार द्वारा लिए गए फैसले भी थे। इसमें जुलाई 1969 में प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण व सितंबर 1970 में राजभत्ते प्रिवी पर्स से उन्मूलन शामिल है। ये फैसले अपने विरोधियों को सार्वभौमिक झटका देने के लिए अध्यादेश के माध्यम से अचानक किए गए थे। इसके बाद सिंडिकेट और अन्य विरोधियों के विपरीत इंदिरा को गरीब समर्थक, धर्म के मामलों में अर्थशास्त्र और धर्मनिरपेक्षता व समाजवाद के साथ पूरे देश के विकास के लिए खड़ी एक छवि के रूप में देखा गया। 3 प्रधानमंत्री को विशेष रूप से वंचित वर्गों, गरीब, दलितों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों द्वारा बहुत समर्थन मिला। उनके लिए वह उनकी इंदिरा अम्मा थी। 1971 के आम चुनावों में गरीबी हटाओ का इंदिरा का लोकलुभावन नारा लोगों को इतना पसंद आया कि पुरस्कार स्वरूप उन्हें एक विशाल बहुमत 518 में से 352 सीटें से जीता दिया। जीत के इतने बड़े अंतर के संबंध में इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने बाद में लिखा था कि कांग्रेस आर असली कांग्रेस के रूप में खड़ी है, इसे योग्यता प्रदर्शित करने के लिए किसी प्रत्यय की आवश्यकता नहीं है। दिसंबर 1971 में
इनके सक्रिय युद्ध नेतृत्व में भारत ने पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश को अपने कट्टर दुश्मन पाकिस्तान से स्वतंत्रता दिलवाई। अगले महीने ही उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वह उस समय अपने चरम पर थी। उनकी जीवनी लेखक इंदर मल्होत्रा के लिए भारत की साम्राज्ञी के रूप में उनका वर्णन उपयुक्त लग रहा था। नियमित रूप से एक तानाशाह होने का और एक व्यक्तित्व पंथ को बढ़ावा देने का आरोप लगाने वाले विपक्षी नेताओं ने भी उन्हें दुर्गा समान माना। आपातकाल घोषित करके प्रमुख नेताओं को पकड़कर जेल में डाल दिया गया था। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास सबसे से पहला वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। 1975 की तपती गर्मी के दौरान अचानक भारतीय राजनीति में भी बेचैनी दिखी। यह सब हुआ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले से जिसमें इंदिरा गांधी को चुनाव में धांधली करने का दोषी पाया गया और उन पर 6 वर्षों तक कोई भी पद संभालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन इंदिरा गांधी ने इस फैसले को मानने से इनकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की घोषणा की और 26 जून को आपातकाल लागू करने की घोषणा कर दी गई। आकाशवाणी पर प्रसारित अपने संदेश में इंदिरा गांधी ने कहा, जब से मैंने आम आदमी और देश की महिलाओं के फायदे के लिए कुछ प्रगतिशील कदम उठाए हैं, तभी से मेरे खिलाफ गहरी साजिश रची जा रही थी। आपातकाल लागू होते ही आंतरिक सुरक्षा कानून मीसा के तहत राजनीतिक विरोधियों की गिरफ्तारी की गई। इनमें जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, घनश्याम तिवारी और अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल थे। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण। मामला 1971 में हुए लोकसभा चुनाव का था, जिसमें इंदिरा ने अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वी राजनारायण को पराजित किया था। लेकिन चुनाव परिणाम आने के 4 साल बाद राजनारायण ने हाईकोर्ट में चुनाव परिणाम को चुनौती दी। उनकी दलील थी कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, तय सीमा से अधिक पैसे खर्च किए और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किए। अदालत ने इन आरोपों को सही ठहराया। इसके बावजूद इंदिरा गांधी टस से मस नहीं हुई। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी ने भी बयान जारी कर कहा कि इंदिरा का नेतृत्व पार्टी के लिए अपरिहार्य है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को प्रतिबंधित कर दिया गया क्योंकि माना गया कि यह संगठन विपक्षी नेताओं का करीबी है तथा इसका बड़ा संगठनात्मक आधार सरकार के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करने की संभावना रखता था। पुलिस इस संगठन पर टूट पड़ी और उसके हजारों कार्यकर्ताओं को कैद कर दिया गया। आरएसएस ने प्रतिबंध को चुनौती दी और हजारों स्वयंसेवकों ने प्रतिबंध के खिलाफ और मौलिक अधिकारों के हनन के खिलाफ सत्याग्रह में भाग लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके। धन्यवाद।